भारत माता की जय। पिछले क्लास में हम लोग एडवर्ब को पढ़ना प्रारंभ किए थे। तो एडवर्ब में हम लोग एडवर्ब क्या होता है वो पढ़ लिए थे, एडवर्ब की परिभाषा देख लिए थे, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ रहे थे। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब से हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, जिस पॉइंट का नाम था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल कैसे होता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के इस्तेमाल में हम लोग ए नंबर पढ़ लिए थे। चलिए आज बी नंबर पढ़ते हैं। तब बी में है कि once, twice, thrice, four times, many times और several times का प्रयोग वाक्य के अंत में है। यानी कि once आ जाए, twice आ जाए, thrice आ जाए, four times आ जाए, many times या several times। अगर इस तरह का कोई एडवर्ब ऑफ डिग्री हो तो हम लोग उसका प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे I have seen him several times, मैंने उसे अनेक बार देखा है। तो देखिए several times वाक्य के अंत में है। अब इसका सी नंबर पॉइंट, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ईटीसी का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। यानी कि फर्स्टली हो, सेकेंडली हो, थर्डली हो, इस तरह का अगर कोई एडवर्ब हो तो उसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। जैसे फर्स्टली यू हैव टू डू दिस वन, प्रथमतः तुम्हें इस काम को करना है। अब हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब में, अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। तो कभी कभी एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में पूरे वाक्य की विशेषता बताने के लिए होता है। कभी कभी एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है और उस एडवर्ब से पूरे वाक्य की विशेषता मालूम होती है। जैसे फॉर्चुनेटली ही सक्सीडेड, सौभाग्य से वह सफल हो गया, सौभाग्य से वह सफल हो गया। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, दुर्भाग्य से वह असफल हो गया। चलिए वो तो हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स देख रहे थे। अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में हो सकता है, एडवर्ब के रूप में हो सकता है। तो उनका करेक्ट यूज देखते हैं कि वैसे एडवर्ब का करेक्ट यूज, सही शुद्ध इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जैसे भेड़ी, भेड़ी मीन्स बहुत। तो भेड़ी का प्रयोग एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पॉजिटिव रूप के पद होता है। भेड़ी मतलब बहुत, जो हम लोग आज सुनते आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस भेड़ी का प्रयोग एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पॉजिटिव रूप के पहले होता है। जैसे देखिए ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग हो गया। ही राइट्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज होता है। तो देखिए यहाँ वेरी क्या है, फास्ट मतलब तेज। तो इसके पहले प्रयोग हो गया एडवर्ब के पॉजिटिव रूप के पहले, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है। तो फास्ट क्या है, पॉजिटिव रूप है। अब देखिए दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह पुस्तक बहुत रोचक है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स में दूसरा देखते हैं, मच। वेरी के बाद मच, मच मींस भी बहुत होता है। तो लिखा हुआ है मच में कि एडवर्ब के रूप में मच का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के कंपैरेटिव रूप के पहले होता है। यानी कि मच का प्रयोग एडवर्ब के रूप में जब करेंगे तो एडजेक्टिव के पहले होगा या एडवर्ब के कंपैरेटिव रूप के पहले होगा। जैसे ही इज मच ग्रेटर देन मी, वो मुझसे बहुत अच्छा है। तो देखिए ग्रेटर क्या है, ग्रेट का कंपैरेटिव रूप है, तो इसीलिए इसके पहले मच का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार ही वाज मच एस्टोनिश्ड, वो बहुत चकित था। एस्टोनिश्ड क्या है, एस्टोनिश्ड मतलब चकित, यह एडजेक्टिव है तो इसलिए इसके पहले मच का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार ही इट्स मच, वह बहुत खाता है। तो यहाँ हो गया एडजेक्टिव के अंत में, यहाँ हो गया ही इट्स मच, यहाँ हो गया यह एडवर्ब के रूप में और यह वाक्य के अंत में होता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है ना करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स का 2 पॉइंट पढ़े। इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स पढ़ रहे थे। अब उसमें एक नोट है, उस नोट को देख लेते हैं। प्लीज मींस खुश, टायर्ड मींस थका हुआ, फैटिग्ड मतलब थका हुआ, डिजेक्टेड मतलब उदास या निराश, लिमिटेड मतलब सीमित। ऐसे जो मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, ये सब वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। प्लीज्ड, टायर्ड, फैटिग्ड, डिजेक्टेड, लिमिटेड, ये सभी पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। लेकिन इनका प्रयोग भेड़ी, इनके पहले भेड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सभी पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन इनके पहले भेड़ी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश है। ही वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। ही वाज वेरी फैटिग्ड, वो बहुत थका हुआ था।
आई एम वेरी डिजेक्टेड, मैं बहुत उदास हूँ। ही इज लिमिटेड, वो सीमित है। ठीक है, ये सब क्या है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन पहले भेड़ी का प्रयोग हो सकता है। अब है करेक्ट जो सम एडवर्ब्स में तीसरा टू, TW2 मींस अत्यधिक। एडवर्ब के रूप में टू का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पॉजिटिव रूप के पहले नेगेटिव अर्थ होता है। यानी कि अगर टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करेंगे तो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग जो होता है ना, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पॉजिटिव, यानी कि डिग्री तीन प्रकार का होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव रूप के पहले नेगेटिव अर्थ में होता है, और वाक्य में इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, और वाक्य में इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है। जैसे ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है। ही इज टू वीक टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने के लिए अत्यधिक कमजोर है। अब है एनफ मींस काफी। एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है, और इसके बाद इन्फिनिटिव आता है। मतलब एनफ मींस काफी, एनफ मींस काफी होता है। तो फिर अब चलिए देखते हैं कि एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है, और इसके बाद इन्फिनिटिव होता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने के लिए काफी मजबूत है। तो यहाँ देखिए, he is strong enough to do this work। स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद ही तो आया है enough, और इसके बाद देखिए इन टू का प्रयोग हुआ है, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। तो आप देख लिए कि एडवर्ब के रूप में enough का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। तो देखिए एडजेक्टिव के बाद हुआ है, और इसके बाद इन्फिनिटिव, टी और टू को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब है अगो और बिफोर। अगो मींस भी पहले होता है, बिफोर मींस भी पहले होता है। अगो का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस और बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे ही केम 10 डेज अगो, वह 10 दिन पहले आया था। तो देखिए अगो का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में केम है। तो वर्ब में हम पढ़ाए थे कि कम का भी टू केम होता है। ही हैज नेवर कम बिफोर, वो पहले कभी नहीं आया है। तो देखिए बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हो गया। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो हैड है ना, तो हैड क्या है, परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद भी थी तो परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ परफेक्ट टेंस में हुआ है। अब देखिए तो छठा ऑलरेडी मींस पहले। ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के पहले होता है, और इसे वाक्य के अंत में भी रखा जा सकता है। ऑलरेडी मतलब पहले। तो मतलब कि इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के पहले होगा, और चाहेंगे तो इसको वाक्य के अंत में भी रख सकते हैं। जैसे ही हैज ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही चला गया है। ही हैज गॉन ऑलरेडी, वह पहले ही चला गया है। दोनों का हिंदी अर्थ यही हुआ। अब है जस्ट और नाउ, तुरंत। जस्ट मींस तुरंत, और नाउ मींस अभी। जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के पहले होता है, जबकि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में होता है। एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा। ही हैज जस्ट गॉन, वह तुरंत गया। देखिए जस्ट ये परफेक्ट टेंस है, और ये मेन वर्ब के पहले। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग नाउ, छात्र अभी लिख रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग नाउ, छात्र अभी लिख रहे। देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और नाउ का प्रयोग वाक्य के अंत में। चलिए अभी जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स या करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। तो चलिए हम लोग करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स का 8वां नंबर देख रहे हैं। 8वां है टुमारो या यस्टरडे। दोनों का मतलब होता है कल। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में, और यस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में होता है। जैसे he will come tomorrow, he came yesterday, वह कल आएगा, वो कल आए। यानी कि दोनों का प्रयोग वाक्य का अंत में तो होता है, लेकिन टुमारो का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और यस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब चलिए नंबर देखते हैं। 9 नंबर केवल, वन ONLY, ओनली। ओनली का प्रयोग किसी शब्द के पहले होता है, और इसे किसी शब्द के बाद भी रखा जाता है। लेकिन
लेकिन इसके बाद दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए, यानी कि ओनली का प्रयोग किसी शब्द के पहले भी होता है और किसी शब्द के बाद, लेकिन इसके बाद फिर दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे ओनली यू विल गो, केवल तुम जाओगे। आई नो ओनली हिम, या आई नो हिम ओनली, मैं केवल उसे जानता हूँ। अब है 10 नंबर, स्टिल या येट, अभी तक या अभी भी। स्टिल का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के पहले होता है, जबकि येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के अंत में होता है। देखिए ही स्टिल रीड्स, वो अभी भी पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के पहले स्टिल का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार दे आर स्टिल स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के पहले स्टिल का प्रयोग हुआ है, वे लोग अभी तक सो रहे हैं। ही हैज नॉट कम येट, देखिए येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के बाद हुआ, वह अभी तक नहीं आया। चलिए कुछ नोट है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले होता है। ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। जैसे जैसे ही हैड ऑलमोस्ट स्लेप्ट, वो प्रायः सो चुका था। देखिए ये एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के मेन मतलब पहले होता है। जैसे दे आर ऑलमोस्ट पुअर, वे लोग प्रायः गरीब है, एडजेक्टिव है, इसके पहले हो गया। अब है ऑफन, प्रायः या अक्सर। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। जैसे आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पर आज हम लोग का एडवर्ब चैप्टर भी खत्म हो गया। आप किसी भी बुक से एडवर्ब का जो प्रैक्टिस सेट होगा, जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज को बनाइएगा और बनाने के बाद अगर एक्सरसाइज बनाने में कोई समस्या होती है, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ। हम आज एडवर्ब चैप्टर का जितना थ्योरी था हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए एडवर्ब चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। जाइए अपने बुक के प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज को बनाइए और जो डाउट है वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।